राधे राधे। आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे वट पूर्णिमा की व्रत और पूजा विधि। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत जेठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत भी वट सावित्री के तरह ही किया जाता है। इस पे भी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट व्रत की पूजा और उपवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसीलिए पूजा करने पर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार वट पूर्णिमा का व्रत सुहागिन महिलाएं 21 जून 2024 के दिन रखेंगी। इस तरह की पूजा हमारे उत्तर प्रदेश में की जाती है। आइए जानते हैं वट व्रत की पूजा इस दिन कैसे करनी चाहिए। व्रत विधि। इसके लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें और इसके बाद वट व्रत की पूजा करें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब वट व्रत में रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। वट व्रत की परिक्रमा करें और अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागिन महिला को देना चाहिए और इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योगी वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर सास के चरण स्पर्श कर देना चाहिए और व्रत के बाद फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। तो ये थी वट पूर्णिमा की व्रत विधि और अब जानते हैं इसकी सरल पूजन विधि। इस पूजन में महिलाएं 24 बरगद फल आटे या गुड़ के बनाती हैं और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर 12 पूरी व 12 बरगद वट वृक्ष में चढ़ा देती है। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल फूल धूप दीप से पूजन करती हैं और कच्चे सूत को हाथ में लेकर वे वृक्ष की 12 परिक्रमा करती हैं। हर परिक्रमा पर एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाती है और सूत तने पर लपेटती जाती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनती हैं। फिर 12 तार यानी कि धागों वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाती हैं और एक को गले में डालती हैं। 6 बार माला को वृक्ष से बदलती हैं। बाद में एक माला चढ़ी रहने देती हैं और एक पहन लेती हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब महिलाएं 11 चने व वृक्ष की बौड़ी जो वृक्ष की लाल रंग की कली होती है उसे तोड़कर जल से निगलती है। इस तरह व्रत समाप्त करती है। तो वट पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से वट व्रत की व्रत और पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे ये कथा है कि सत्यवान जब मरणावस्था में थे तब सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को प्राण दिए उस समय सत्यवान को पानी पिलाकर सावित्री ने स्वयं वट वृक्ष की बौड़ी खाकर पानी पिया था। इसलिए ये व्रत इस प्रकार से तोड़ा जाता है और वट वृक्ष पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रासि सौख्यम च ग्रहं धारे नमस्तुते। यथा
शाखा प्रशाखा विवृद्धोष त्वं महीतले तथा पुत्रैष पौत्रैष संपन्नं कुरु मां सदा। इस मंत्र का जाप करने से मान्यता है पूजा करने वाले को सौभाग्य, पुत्र और पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसलिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। और अब जानते हैं वट व्रत के लिए हमें कौन सी सामग्री चाहिए होगी। वट व्रत की पूजा में बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो कहीं से इसकी टहनी तोड़कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूट हल्दी से रंगा हुआ हो और मौसमी फल जैसे कि आम, लीची, तरबूज, अक्षत, केला का पत्ता, पान और तांबे का लोटा व मिठाई जैसी व्रत सामग्री पूजा में जरूर शामिल करें। तो ये थी वो पूजन की सामग्री जो इस पूजा के लिए आवश्यक है। इस सामग्री को अवश्य अपनी पूजा में शामिल करें। और अब जानते हैं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के लिए 3 पूजा के शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह है जिसका समय सुबह 7:26 से लेकर के 9:07 तक है। और पूजा के लिए दूसरा मुहूर्त है सुबह 9:07 से लेकर के 10:48 तक। और फिर मुहूर्त है दोपहर में, इसका समय है 12:28 से लेकर के 2:09 तक। इन 3 शुभ मुहूर्त में से आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में वट पूर्णिमा की पूजा कर सकती हैं। और अब जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत के दिन हमें कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन इन कामों को बिल्कुल ना करें। अगर आप व्रत रख रही हैं तो स्नान के बाद काले और सफ़ेद वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। और ये व्रत करते समय अपने मन में गलत विचार ना आने दें। इसके अतिरिक्त लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन भूल कर भी तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। वट सावित्री की कथा को अधूरा न छोड़ें। भूल कर भी वो अपना पूरा फल नहीं देती है। इसलिए जब कथा शुरू करें तो उसे संपूर्ण कर कर ही उठें। और इस दिन गलती से भी बरगद की टहनी ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपको पूजा के लिए व्रत की टहनी चाहिए तो आप उसे एक दिन पहले ही मंगा करके रख लें। अगर आप भी वट पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको मनोवांछित फल ना मिल सके। आप और आपके पूरे परिवार को वट सावित्री पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझकर आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं वट वृक्ष पूर्णिमा की।